और जोधपुर से खबर है, जहां कायलाना झील में युवक युवती के शव बरामद हुए हैं और कायलाना झील में युवक युवती के शव जो डूबे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया और टीम ने फिलहाल शव बाहर निकाले हैं। कल झील किनारे एक्टिवा, बैग और आज जैकेट और मोबाइल मिलने से आशंका बढ़ी और सुबह गोताखोर जो है उनके नेतृत्व में रेस्क्यू टीम अभियान चलाती है और करीब आधे घंटे में झील से दोनों शव एक एक कर बाहर निकाले गए और शवों की शिनाख्त के जो कोशिश है वो की जा रही है। वहीं एमजीएम अस्पताल मॉर्चरी में उनको भिजवाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल शव बाहर निकाल लिए गए हैं, अब उनकी शिनाख्त की जा रही है। लेकिन क्या ये पूरा मामला था, सबसे पहले पहचान होना, उनकी शिनाख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन आपको बताएं कि कायलाना झील में युवक और युवती के शव बरामद हुए और उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कायलाना झील में युवक युवती के डूबे हुए शव वहां से रेस्क्यू कर लिए जाते हैं और टीम ने वहां से शव बाहर निकाले हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण बताइए, क्या ये पूरा मामला है? और बताया जा रहा है कि 2 शव वहां पर मिलते हैं, रेस्क्यू कर लिया गया, बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन शिनाख्त होना भी बाकी है। अगर बात की जाए, शिनाख्त भी हो चुकी है, लेकिन अगर जो है कल शाम की ये घटना है जब कायलाना झील के पास एक एक्टिवा लावारिस मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां तलाशी भी की थी। लेकिन कल सुबह रात को अंधेरा होने की वजह से तलाशी अभियान रोक दिया गया और कल सुबह आज वापिस जब तलाशी अभियान चलाया गया तो उसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों के शव मिले थे, जिसको है जो पुलिस ने गोताखोर धवलाल मालवीय की मदद से बाहर निकाला और कह सकते हैं अस्पताल जो महात्मा गांधी अस्पताल उसकी मोर्चरी में रखा है और निश्चित तौर से एक कृष्णा परियार नाम बताया जाता है और लड़की का नाम अभी पता करने में लगे हुए। 21 साल की उम्र है लड़के की और संभवतः ये प्रेम प्रसंग या ऐसा ही कुछ मामला निकलेगा, जिस तरह से पुलिस अब सारे एंगलों से जांच कर रही है। लेकिन कह सकते हैं अभी उनको पोस्टमार्टम करवाने के लिए और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कार्यालय का कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है और ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जिसमें दोपहर 2 बजे कांग्रेस कार्यालय पर जो पार्टी के नेता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और पैदल कूच करते हुए बीजेपी कार्यालय की तरफ वो जो है बढ़ने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये सड़क पर कांग्रेस का प्रदर्शन, वहीं आपको बता दें कि पैदल कूच करने की भी बात की जा रही है। बीजेपी कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी, तो ऐसे में पहले से ही पुलिस ने पार्टी के जो कार्यालय है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन हो रहा है और दोपहर 2 बजे से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा होना है और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ कूच करेंगे। तो यानी कि कांग्रेस कार्यालय से वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ पैदल कूच करेंगे और पैदल कूच करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शशि मोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि, 2 बजे का समय, अभी क्या अपडेट है इस पर? देखिए, 2 बजे का समय था और पीसीसी ऑफिस पर लोग जुटने लगे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि प्रमुख नेताओं का आना बाकी है। लेकिन पुलिस ने इंतजाम अपनी तरफ से पूरी कर रखे हैं। ये देखिए, ये एक लेवल की बैरिकेटिंग है, यहाँ आपको बैरिकेटिंग दिख रही है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सब मुस्तैद हैं। जो पीसीसी ऑफिस है उसके दोनों तरफ का जो रास्ता है वो बैरिकेटिंग से रोक रखा है और आपने दिखाया दर्शकों को कि बीजेपी ऑफिस पर भी बैरिकेटिंग हो रखी है, वहाँ भी एसटीएफ के लोग हैं। इससे पहले कमिश्नरेट पर रोका जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में महासचिव और प्रवक्ता हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। स्वर्णिम जी, कहाँ से कार्यकर्ता हैं? देखिए, जो जयपुर के समीपवर्ती 5-6 जिले हैं उनको रात में इन्फॉर्म किया था, लेकिन आ तो दूर से भी रहे हैं और बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि रात को 9 बजे करीब ये तय हुआ, सूचनाएं दी गई और लोग भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। अंदर हॉल में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं और आना जा लगातार। बैरिकेड्स लांघे जाएंगे आज? देखिए, बैरिकेड्स की बात नहीं है, बात यह है कि जो सीमाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लांघी हैं उसके विरोध ये प्रदर्शन हो रहा है। जो कानून की सीमाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लांघी है और उनको लांघते हुए एक हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसको हैरान परेशान और तकलीफ देने का जो कार्य किया, बिना एफआईआर का बताइए मुकदमा कर रहे हैं, जांच चला रहे हैं, 50-50 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, जबकि मामला कोई बनता नहीं है। ऐसे प्रकरण में बिल्कुल हम सीमा में रहते हैं, लेकिन प्रदर्शन जोरदार होगा। जसवंत जी, जो मुद्दा है उसको कांग्रेस का नेतृत्व गंभीर मान रहा है, पीसीसी अध्यक्ष भी गंभीर मान रहे हैं। हालांकि कल प्रदर्शन का दूसरा मुद्दा था, लेकिन आखिरी वक्त पर बदला गया। कितना बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए इस पूरे मामले पर? ईडी की जो चार्जशीट है उस पूरे मामले को कॉग्निजेंस नहीं लिया।
देखिए, पहले दिन से कांग्रेस ये कह रही थी कि राहुल जी ने कहा था कि जो सत्य है वो झुटलाया नहीं जा सकता, और न्यायपालिका ने इस चीज़ को सही जायज ठहराया कि मतलब बिना तथ्यों के राजनीतिक दुर्भावना से जिस प्रकार का माहौल बना के भारतीय जनता पार्टी इन संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है वो सबके सामने, जनता के सामने आ गया है। और आपने कहा कल पहले मुद्दा दूसरा था, वो है हमारा वो प्रदर्शन भी 21 को है और उसको व्यापक रूप में करने का, जिसमें नरेगा मजदूरों को सम्मिलित करते हुए हम जिला स्तर पर वो प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तारीख हमारी 21 तारीख रविवार है। आज चूंकि न्यायपालिका है ने ये निर्णय दिया है और उसके बावजूद भी सदन के अंदर हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है षड्यंत्र कर रही है, सदन चलना नहीं देना चाह रही है, और वो आज भी मतलब ईडी और अन्य जो संस्थाएं हैं उनको दुरुपयोग तोड़ मरोड़ करके मतलब राजनीतिक दुर्भावना से जो कार्य करना चाहती है उसके खिलाफ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है कि हम सत्य के साथ है, और न्यायपालिका ने उस सत्य के ऊपर मोहर लगाई है। न्यायपालिका की मोहर की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मोहन जी, आप पूर्व उप जिला प्रमुख भी रहे, और जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी के ऑफिस पर प्रदर्शन करने की कॉल किया, ये लोकतंत्र में क्या एक दूसरे पार्टियों के ऊपर कभी बीजेपी आपके यहाँ प्रदर्शन करे या आप बीजेपी के वहाँ पर प्रदर्शन करें, ये क्या ठीक माना जा सकता है बदलते दौर? देखो, सरकार बीजेपी की है, पार्टी की, और बीजेपी ने न्याय प्रक्रिया से बाहर जाकर